हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ जी। यहाँ पे हम शादी पे जाने के लिए रेडी हुए थे और मेरी कज़न की शादी थी। मैं आपको प्रॉपर सब कुछ नहीं दिखा सकी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो मैंने कहा चलो जब तैयार श्यार हो जाऊँगी तो गाड़ी में बैठेंगे तो आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर हम सब अपनी अपनी रिंग दिखा रही थी, तो बच्चों ने बहुत हंसी मजाक लगाया हुआ था, गाने वगैरह गा रहे थे बच्चे, काफ़ी मज़ा आया। मेरा बेटा तो बहुत खुश था और वो जब कहीं बाहर जाता है तो वो इतना खुश होता है कि पता नहीं उसको आज़ादी मिली है। ऐसे हमारा इतना दूर नहीं था, नज़दीक ही था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और पानी भी बहुत खड़ा था, इसीलिए हमें वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर लग गई थी। और मोहम्मद अली मेरी गोद में बैठ के बहुत इंजॉय कर रहा था, बाहर देख के खुश हो रहा था। माएँ तो अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशी देख के खुश हो रही थी, इतना खुश हो रहा था। मैंने कहा चलो बच्चे खुश तो माएँ खुश। मैं आपको अपना आउटफिट नहीं दिखा सकी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और जब तैयार हो रहे हो ना फिर तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती, कभी कोई चीज़ मांग रहा था कभी कुछ। मैं तो बेटा ही थोड़ा सा तंग आ रहा था, फिर मैंने इसलिए नहीं बनाई। इंशाल्लाह मैं आज़ाद कश्मीर जाऊंगी, मेरी मामू के बेटे की शादी है, तो वहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि वीडियो शूट करूँ, हर चीज़ दिखाऊँ। लेकिन ये होता है कि जब अपनों के साथ बंदा मिल के बैठता है ना तो मोबाइल वगैरह भूल जाता है, गॉसिप्स वगैरह, कज़न वगैरह सारे जब इकट्ठे हुए हुए ना तो ये सब बातें भूल जाती हैं इंसान को। फिर जब सब हालाएँ, मामू वगैरह, मामू के बच्चे, हाला के बच्चे वगैरह सब इकट्ठे हो ना तो फिर बंदा कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड करें। बारात आ चुकी थी, हमारे से पहुंचने से पहले 1 मिनट पहले वो पहुंची थी बारात। हम बारात वालों के साथ नहीं थे, हम लड़की वालों की तरफ से थे। खैर हम पहुंच चुके थे। हमारे घर वाले ऐसे करते हैं कि अभी बारात जाने का नामो निशान नहीं होता तो पहले ही शोर डाल देते हैं कि जल्दी करो आप सबसे लेट हो गए। लेकिन जब हम मैरिज हॉल पहुँचते तो आगे कोई भी नहीं होता और वेलकम भी हम ही करते हैं सबका। तो इस दफ़ा हमने बोला नहीं, हम टाइम पे जाएंगे। एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि 4 बजे बारात आई थी और हम 1 बजे पहुँचे हुए थे, तो वहाँ बैठ के तो ठंड भी थी, टांगे भी दर्द करना शुरू कर दी, तो फिर गुस्सा भी आ रहा था। हमने कहा अब हमने किसी की नहीं सुनेंगे, अपनी करेंगे, इसलिए हम टाइम से पहुँचे। और फिर आजकल खाना भी जो है ना एंड टाइम पे देते हैं, शाम का टाइम हो जाता है, 5-6 का टाइम हो जाता है जब खाना देते हैं। यहाँ पर जी मार्केट बहुत खूबसूरत थी, डेकोरेशन हुई हुई थी और ये वही मार्केट जहाँ मेरी बारात आई थी और मैं अपने बेटे को साथ लेके बैठी हुई थी। ये लिटरली मुझे कुछ भी करने नहीं था दे रहा, इवन कि मैं मोबाइल लेती थी तो ले लेता था, बैग मेरा उसके पास। मैंने कहा चलो किसी तरीके ये आराम से तो बैठा हुआ है ना। यहाँ पर हम सब फैमिली वाले बैठे थे, हाला, अम्मी वगैरह सब बैठे हुए थे। तो यहाँ पे जी खाना ओपन हो गया हुआ था, सैलड आया पहले और नान वगैरह आए। तो मैंने कहा अभी किसी ने नहीं हाथ लगाना, पहले मैं क्लिप ले लूँ। फिर सब हंसने लगे, कहते हैं ले जी ले, सबको समझ आ जाती है। मेरी अम्मी ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ थोड़ा सा सैलड खाया और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने अली को उनके हवाले किया। मैंने कहा मैं तो सुकून से खाना खाऊं। यहाँ पर मैं सैलड खा रही थी और फिर बाकी डिशेस आ चुकी थी। खाना बहुत मज़े का था। और कुछ लोग होते हैं खाना खा के जी बीच में नुक्स निकालते हैं, नमक कम था, ये इस तरह, गोश्त कच्चा था, इस तरह। खाना तो खाएं नहीं तो नुक्स ना निकालें। और माँ बाप इतनी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी पे ये सब कुछ देते हैं और हम इतनी आसानी से नुक्स निकालते हैं। यहाँ पर जी हमारी वापसी का टाइम था और हम घर को वापस जा रहे थे। इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।